नमस्कार दोस्तों, दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे बेहतरीन संगठन जिसे बोलते हैं नेटो की ओर से भारत के लिए बहुत बड़ा बयान आया है। बड़ी बात तो यह है, नेटो के प्रमुख यानी कि नेटो का चीफ ने वो बयान दिया है, चाइना को खंड खंड में तोड़ने के लिए बहुत बड़ा बयान दिया है। और उन्होंने खासतौर पे भारत के लिए बोला। उनका कहना है कि भारत को आने वाले समय में जितना जल्दी हो सके नेटो में शामिल करो, नहीं तो आने वाले समय में यूरोप अमेरिका का तबाही तय है, बर्बाद हो जाएगा, फिर बाद में कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, यहाँ से कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। दोस्तों, उन्होंने बहुत कुछ कहा है और बड़ी बात तो यह है, भारत को एक महाशक्ति बताया है। नेटो प्रमुख ने कहा है कि भारत से आज जो पंगा लेगा वो स्वयं बर्बाद हो जाएगा। और बड़ी बात तो यह है, हमें खुशी है कि वर्तमान में यूरोप और अमेरिका भारत से दोस्ती कर रहा है। दोस्तों, इन्होंने एक एक करके बहुत सारा पॉइंट गिनाया है। और बड़ी बात तो यह है, चीन में हड़कंप मच गया है। चीनी मीडिया बोला है कि नेटो का ये बयान बहुत ही खतरनाक है। चीन का मीडिया कहना है कि आने वाले समय में भारत अब नेटो ज्वाइन करने वाला है। दोस्तों, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा और समझाऊंगा कि आखिरकार भारत सच में नेटो ज्वाइन करेगा और आखिरकार नेटो का प्रमुख इतना बयान क्यों दिया। अब तक हम सुनते थे कि अमेरिका बयान देता है, अब तक सुनते थे कि फ्रांस हम लोग को नेटो में शामिल चाहता था, लेकिन पहली बार नेटो का प्रमुख बयान क्यों दिया। आप लोग पूरा खबर देखिए आप जानते हैं, नेटो हो या फिर EU हो यानी कि यूरोपियन यूनियन हो, दोस्तों दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। नेटो में जो मेंबर है ना वो EU का ही ज़्यादातर है, यानी कि EU का 21 देश है दोस्तों जो नेटो में शामिल है, यानी कि 21 मेंबर EU का, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो नेटो सोचेगा वही EU सोचेगा। और बड़ी बात तो यह है कि नेटो का बयान सुन के आज पूरे दुनिया सदमे में है। दरअसल नेटो प्रमुख यानी कि नेटो चीफ का कहना है कि वर्तमान में बहुत सारे देश, खासतौर पे यूरोप का देश है, जो मूर्खतापूर्ण काम कर रहा है, खासतौर पे अंधेरे में है। उसे लगता है कि चाइना उसका साथ देगा। उनका कहना है कि चाइना को जो भी आज तक नहीं पकड़ पाया वो फ्यूचर में बहुत ही रोएगा। दोस्तों, ये नेटो प्रमुख बोला। उनका कहना है कि जब चाइना अभी सुपर पावर नहीं बना है, अमेरिका को नहीं पछा रहा है, यूरोप को नहीं पछा रहा है, और फिर भी दुनिया में किसी को नहीं गुदानता, किसी को नहीं मानता है, जो मना वही करता है, साउथ चाइना सी में अपना दादागिरी करता है, खासतौर पे भारत से पंगा लेता है। हर क्षेत्र में उसका कोई ना कोई इशू है, सबका जमीन पे कब्जा बोलता है। वो अभी का हाल है, यानी कि जब चाइना सुपर पावर नहीं बना है। आप लोग समझ लीजिए, जिस दिन चाइना सुपर पावर होगा उस दिन क्या होगा। दोस्तों, ये बात नेटो प्रमुख ने कहा है। उनका कहना है कि हम लोग की उम्मीद से भी कहीं गुना खतरनाक चाइना रूप ले लेगा। चाइना पूरी तरह से जकड़ के सबको पीस डालेगा। समय रहते सचेत हो जाओ। दोस्तों, खासतौर पे यूरोप में जो जर्मनी है, इन सब के अलावा कुछ देश जैसे इटली हो गया, बहुत सारे देश है ना जो चाइना का पैरवी करता था, उसी को लेकर नेटो प्रमुख ने ये बयान दिया। इन सब के अलावा उन्होंने दूसरा बयान ये दिया। उनका कहना है कि हमें डर था, जब डोनाल्ड ट्रंप जा रहा था, हमें डर था कि अमेरिका और भारत का रिश्ता खत्म न हो जाए, लेकिन खुशी इस बात का है कि बाइडेन आते ही भारत को हथियार क्षेत्र में मजबूत कर रहा है। ये बहुत ही खुशी की बात है और बहुत बढ़िया काम कर रहा है। जितना भारत मजबूत होगा उतना ही चीन कमजोर होगा और उतना ही यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के लिए अच्छा फायदा होगा, मौका होगा, और उतना ही चीन पे दबाव बनाया जा सकता है, चीन को घेरा जा सकता है और चीन को खंड खंड में तोड़ा जा सकता है। इन सब के अलावा तीसरा उन्होंने ये बयान दिया जिससे पूरे पाकिस्तान, चीन, रूस में हड़कंप मचा हुआ है। उनका कहना है कि वर्तमान में बेशक रसिया, चीन, पाकिस्तान, ईरान, जो भी खासतौर पे गुंडों का देश है, जो भी विलेन का ग्रुप है, वो एक हो रहा है, ये सब मिलकर एक ग्रुप बना रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो हम पे भारी पड़ जाएगा। उनका कहना है कि अगर एशिया में केवल भारत साथ देते, अगर भारत मेरा साथ देते, तो भारत के दम पे हम पूरी तरह से चीन को खदेड़ सकते हैं। चाहे रूस हो या पाकिस्तान हो, नॉर्थ कोरिया हो, ईरान हो, सबको हम लोग हरा सकते हैं। उनका कहना है कि वर्तमान का जो भारत है वो बेहद ही खतरनाक है और बहुत ही बढ़िया कदम उठाता है। और बड़ी बात तो यह है कि एशिया में भारत के अलावा किसी में दम नहीं जो चीन से टक्कर ले सके। और भारत ने हाल ही में साबित किया है, भारत ने हाल ही में वो दिखा दिया है कि बिना किसी सहयोग के चीन को तोड़ सकता है। और हमें खुशी हो रहा है, यानी कि दोस्तों ये नेटो बोला, उन्होंने कहना है कि हमें खुशी हो रहा है कि अभी तक ना तो भारत नेटो का मेंबर बना और नहीं कुछ, फिर भी अपने दम पे चीन से पंगा ले लिया। चीन के 40 से 50 सैनिक को मार भी दिया और इतना ही लगातार 6 महीना से अधिक वहाँ पे आमने सामने रहा और चीनियों बाद में भाग गए। यानी कि भारत आज सचमुच में खतरनाक रूप ले रहा है और ये हम लोग के लिए खुशी की बात होना चाहिए, क्योंकि अकेला अगर भारत चीन को हरा सकता है और उसका साथ अगर नेटो दे दे तो क्या होगा, चीन को खंड खंड में बांट देंगे। दोस्तों, नेटो का साफ मानना है कि रसिया अब कमजोर हो चुका है, रसिया अब बुरा शेर हो चुका है, उसे कोई भी हरा सकता है। वर्तमान में जो यंग शेर है खासतौर पे चीन है, और उस यंग शेर को हराने के लिए हम लोग को बब्बर शेर बनना होगा, यानी कि भारत को बब्बर शेर बनाना ही होगा, तभी जाकर कुछ हो सकता है। आप पूछेंगे
नेटो के बात में कितना दम है? क्या नेटो जो बोलता है अमेरिका वही करेगा? क्या नेटो जो बोलेगा यूरोप वही करेगा? दोस्तों आमतौर पे नेटो प्रमुख का बयान देता है, ठीक है, आप देखेंगे रिकॉर्ड तो नेटो प्रमुख कभी भी बयानबाजी नहीं करता है, वो हमेशा शांत स्वभाव करता है, चुपचाप रहता है। आप बोलेंगे भाई ऐसे कैसे हो सकता है? यूएन का जो चीफ है खासतौर पे एंटोनियो गुटेरेस वो बार बार बड़े बड़े बयान देता है, WHO का जो चीफ है टेड्रोस को बहुत बयान देता है, तो आखिरकार नेटो का जो चीफ है वो बयान क्यों नहीं देता है? दोस्तों नेटो कोई संस्था नहीं, वो संगठन है, खासतौर पे लड़ाकू संगठन है, युद्ध के लिए बनाया गया है और खासतौर पे उसके प्रमुख का हर एक पॉइंट हर एक बात में कुछ न कुछ दम होता है, इसीलिए बिना किसी कारण को बोलता नहीं है और जब वो बोलता है पूरे दुनिया में हड़कंप मचता है और हड़कंप मच चुका है। दोस्तों चीन के मीडिया देखेंगे, ग्लोबल टाइम्स से लेके पाकिस्तान की मीडिया सब बोल रहा है कि नेटो भारत को उस्का रहा है, नेटो भारत को भड़का रहा है और एशिया में अशांति चाहता है, एशिया में तबाही चाहता है, एशिया में युद्ध चाहता है। आखिरकार नेटो एशिया को बर्बाद क्यों करना चाहता है? दोस्तों चीन की मीडिया ये बोल रहा है कि भारत सावधान हो जाए, भारत कभी भी नेटो की बात मत माने, अमेरिका की बात मत माने, यूरोप की बात मत माने, आप केवल दोस्ती रखिए, नेटो में शामिल मत होइए। जिस दिन आप नेटो में शामिल हो जाएगा तो आप एशिया से कट जाएगा। दोस्तों ये कौन बोल रहा है? ये चीनी मीडिया बोल रहा है। उनका कहना है कि आपको सब एशिया से काटने के लिए प्लान बना रहा है, खासतौर पे नेटो आपको एशिया से पूरी तरह से अलग से करवा देगा और आपको अपने पीछे पीछे घुमाएगा और भारत बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा, फिर एशिया में भारत का पावर खत्म हो जाएगा, प्रभाव खत्म हो जाएगा। इसीलिए भारत कभी भी नेटो का बात, यूरोप का बात, पश्चिमी देश का बात न माने और वैसे भी एशिया में शांति आना जरूरी है। अगर एशिया में शांति नहीं होगा तो क्या होगा? बर्बादी होगा। दोस्तों ये बात चीनी मीडिया बोल रहा है और भारत को ब्लैकमेल भी कर रहा है, समझा भी रहा है और खासतौर पर उसे डर जो है ना उसका वो साफ तौर पर जाहिर भी हो रहा है। अब पूछेंगे आखिरकार चाइना इतना डरता क्यों? क्या कारण है जो भारत के नेटो में शामिल होने से इतना बौखलाया हुआ है? देखिए दोस्तों चीन को पता है नेटो कितना खतरनाक है। जब नेटो मिल के सोवियत संघ को खंड में तोड़ दिया था और दूसरी ओर भारत उसके साथ अगर आ जाए तो क्या होगा? दोस्तों चीन को पता है कि उसका विनाश तय है, तो उसका तबाही तय है और आने वाले समय में नेटो खासतौर पे नया सोवियत संघ बना देगा चीन को और फ्यूचर में 2030 से पहले चीन को बंटवारा कर देगा और चीन का तबाही कर देगा। इसीलिए चीन चाहता है कि भारत नेटो में शामिल ना हो, क्योंकि अगर भारत नेटो में शामिल हो गया दोस्तों आप देखेंगे चाहे फ्रांस हो या फिर अमेरिका हो या ब्रिटेन हो, दोस्तों सबका भारत से लेन देन शुरू हो जाएगा। देखेंगे भारत का जो वायुसेना है, जल सेना है, नेवी है वो अमेरिका में रहेगा, अमेरिका का जो नेवी है, वायुसेना है, थल सेना है, सब भारत में आएगा, यानी कि सब आपस में एक दूसरे के यहाँ आदान प्रदान होता रहेगा। और बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका यूरोप का तमाम खतरनाक मिसाइल भारत में शिफ्ट हो जाएगा और फिर भारत उसमें शिफ्ट हो जाएगा और जिस समय युद्ध होगा एक रात में दोस्तों चीन को खत्म कर देगा, यानी कि रातों रात चीन का कहानी खत्म। इसीलिए चीन को इतना डर लग रहा है।